दखल खारिज करना है, नहीं होगा। कहाँ थे इतना दिनों से? जाओ जाओ, जिसके पास जाना है, जिस नेता के पास, जिस अधिकारी के पास जाना है, चले जाओ। हम गलत थोड़ी ही ना कर देंगे, हम गलत दखल खारिज कर दे, ऐसे कहने वाले बहुत सीओ मिल जाएंगे। लेकिन उनके जब दलालों को आप पैसे दे देंगे तो धड़ से दखल खारिज हो जाएगा। फिर उनका नियम भी बदल जाता है और मन और मिजाज भी बदल जाता है। तो ये सीओ जमीन के विवाद निपटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, ये सरकार भी समझ नहीं पा रही है। आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, डीसीएलआर का ऑर्डर है, डीएम का ऑर्डर है, और आप जमीन पर दखल कब्जा कराना चाहते हैं कि देखिए साहब, हमारा तो दखल कब्जा कराने का कोर्ट का ऑर्डर है और हमारा ज़मीन पकड़ा हुआ है पटीदार, वो भूमि माफिया पकड़ लिया है। आप ये कहने जाते हैं, सीओ झाड़ कर फेंक देता है, नहीं होगा, जाइए एसडीओ साहब के पास, जाइए जहाँ से ऑर्डर लेके आए हैं वहीं से। हम क्या करें, हमारे पास ना अमीन है और ना पुलिस है, जाइए आप देखिए, थाने के पास जाइएगा, थाना आपको कह देगा कि नहीं नहीं ऑर्डर लेके आइए। और जिनके पास ऑर्डर कराने जाइएगा वो एक अलग कहानी बताएंगे। इसमें किसान फंस जाते हैं। अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है, घबराइए मत, अब ठीक होगा, भरोसा दे रहे हैं। परिमार्जन में भी ऐसा ही कुछ झगड़ा है कि परिमार्जन आपके साथ वाला व्यक्ति करा लिया, आप 20 बार से आवेदन कर रहे हैं, हर बार कैंसिल हो रहा है, बिना पैसे का नहीं होने वाला। अगर ये सोच रहे तो घबराइए मत, अब इन पर शिकंजा कसने जा रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने, मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा एक्शन किया है। कितने लोगों पर एक्शन किया है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बताएंगे। दखल खारिज का मामला हो या फिर जबरन कब्जा छुड़ाने का मामला हो, परिमार्जन कराने का मामला हो, सब कुछ होगा। और आपका शिकायत है कि सहयोग पोर्टल से सहयोग नहीं मिल रहा है, मामला लटक रहा है, उसका भी उत्तर आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम किसानों को, रैयतों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका आवाज़, ये चैनल नहीं है, ये चैनल आपका आवाज़ है। हम आपकी बात करते हैं, यही नतीजा है कि सरकार खबरों पर संज्ञान ले रही है और गड़बड़ करने वाले सीओ और आरओ पर एक्शन भी हो रहा है। कर्मचारियों को भी निपटाया जा रहा है, जो पैसे ले रहे हैं उनको निगरानी दबोच रहा है। ये आपके ताकत का नतीजा है। तो आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप फेसबुक पर इस चैनल को देखते हैं तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए, इसी वक्त कर लीजिए। ऐसा करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ये चैनल बड़ा होगा, बड़ा चैनल होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि बिहार के जो सीओ हैं, सरकार ने उनके बारे में जांच कराना शुरू किया। सहयोग पोर्टल पर जो शिकायतें मिल रही है, वो शिकायतों से सरकार सजग हो गई है। किसान सहयोग पोर्टल पर ही शिकायत कर रहे हैं कि आपके सीओ साहब हमारा दखल खारिज नहीं कर रहे। एक आदमी का उसी खाता प्लॉट में कर दिए, दूसरे का नहीं किए। एक आदमी से 4 लोगों ने जमीन खरीदा, 3 का हो गया, हमारा फंस गया है। हमारे में अलग अलग कारण बता रहे हैं और साइड से उनका दलाल पैसा भी मांग रहा है। इस तरह के सहयोग पोर्टल पर शिकायत पहुंच रहा है। इस तरीके से मंत्री दिलीप जायसवाल के पास शिकायत पहुंच रहा है, विधायक भी शिकायत पहुंचा रहे हैं, लिखित में लोग ईमेल के जरिए और कॉल करके भी लोग शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने जांच कराना शुरू किया। हम आपको बहुत पहले भी बताए थे कि बिहार भर के वैसे सीओ के जांच चल रहा है, जो जिन सीओ के यहाँ सबसे ज़्यादा दखल खारिज के मामले पेंडिंग है। वैसे सीओ का भी जांच चल रहा है, वैसे अंचलों का भी जांच चल रहा है जहां पर परिमार्जन के सबसे ज़्यादा मामले लटके हुए हैं। वैसे सीओ के भी जांच कराए जा रहे थे या कराए जा रहे हैं अभी भी, जहां पर जमीनों के विवाद की सबसे ज़्यादा सहयोग पोर्टल पर शिकायत हो रहा है। आप ये सोचते हैं कि सहयोग पोर्टल पर हम शिकायत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, हो रहा है। आपके चीज़ों को, सिस्टम को ठीक करने से पहले सरकार उन अंचल को ठीक करना चाहती है, अच्छे लोगों को लाना चाहती है जहां काम हो सके। जब तक सीओ का काम, अंचल के विवाद को खत्म करना है, अंचल के मामलों को निपटाना है। लेकिन यहाँ तो ऐसे सीओ बैठे हैं जो मामलों को निपटाते नहीं बल्कि भड़काते हैं, बढ़ता है। अगर 2 भाई के हिस्सा का विवाद है, एक ने जबरन दखल खारिज करा लिया, अपने नाम पर डिमांड खुलवा लिया,
दूसरे को जब वो दूसरा अपील करता है तो उसको बता देते हैं, उसको हेल्प नहीं करते, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते, उसको बता देते देखो ये तुम्हारा भाई उड़ रहा है, फलाने बाबू नेता से फ़ोन करवाया था, फिर भाइयों में झगड़ा हो जाता है। अगर थाने जाते हैं तो थाने से भी जानकारी दे दी जाती है। तो ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या आप सरकार तक पहुंची है, सहयोग पोर्टल के जरिए, लिखित में, कॉलिंग के जरिए हर जगह से पहुंचा है। तो पुलिस सरकार ने सैकड़ों सीओ को, अंचलाधिकारियों की जांच कराया है, जिसमें से 182 लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है। लेकिन एक दिन पहले शाम में, कल देर शाम, दिल्ली मंत्री दिलीप जायसवाल ने ऐसे 12 सीओ को सस्पेंड कर दिए हैं, निलंबित कर दिए हैं, जिन सीओ ने दखल खारिज को लटकाया। सही दखल खारिज को भी उन्होंने नहीं किया, परिमार्जन को लटका दिया और सरकारी विभागीय लापरवाही, कामों में लापरवाही की, भ्रष्टाचार किया। उनके खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे जो साबित हुआ, जिसके बाद जो है उन्हें निलंबित किया गया और विभागीय कार्रवाई भरे उन पर की जाएगी। और ये आंकड़ा सिर्फ एक छोटा नहीं, अब तक 182 लोगों को किया गया है, लेकिन दर्जनों और अभी लोग हैं जिनके खिलाफ जांच चल रहा है। और आपके सामने ये बताने जा रहे हैं कि सीओ के संपत्तियों की जांच भी हो रही है, आरओ के संपत्तियों का जांच भी हो रहा है, कौन से सीओ कितने दिनों से नौकरी कर रहा है, अब तक वेतन के रूप में उसे कितना पैसा मिला, और उसके पास अभी मौजूदा समय में कितने का संपत्ति है। संपत्ति कहीं ज़्यादा तो नहीं बनाया, उनके रिश्तेदारों का, उस सीओ का किस किस लोगों से मुलाकात, ज़्यादा ताल्लुकात है, उनके स्थिति क्या है, आर्थिक हालात क्या है, वो सब कुछ सरकार इंटरनल जांच कर रही है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने वाला है और इसी से सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है। तो अब दखल खारिज का स्पीड भी बढ़ेगा। अब दखल खारिज आपका नहीं होगा, नहीं हो रहा है तो आप एक आवेदन बनाइए और लिख डालिए सहयोग पोर्टल पर, मंत्री को दीजिए या फिर कॉलिंग करके आप शिकायत दर्ज कराइए। जो टोल फ्री नंबर है 1100, उस पर आप फ़ोन करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर निश्चित तौर पर एक्शन होगा। अगर आपका नहीं हो रहा है दखल खारिज तो आप कीजिए, अगर परिमार्जन भी कोई लटका रहा है तो ये आप काम कीजिए, या फिर आपके हिस्से का ज़मीन है, कोर्ट से आपको ऑर्डर है कि ज़मीन को दखल कब्जा करा दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दखल कब्जा के लिए भी आप आवेदन कीजिए, एक्शन होगा। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत है कि सहयोग पोर्टल पर कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अगर 100% लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो 20 से 30% लोगों को जेन्युइन काम हो रहा है। और काम का ताज़ा तरीन नतीजा ये है कि सहयोग पोर्टल पर जो शिकायतें हो रही है उसके आधार पर ही पुलिस की टीम हो या फिर सीओ कई जगहों पर जा रहे हैं जांच करने। औरंगाबाद जिले के जमहोर थाना की पुलिस एक गांव में गई थी, जमीन, दो पक्षों की ज़मीन के मामलों का निपटारा कराने। पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। तो भूमि माफिया का मन बढ़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उनका जोर नहीं चलेगा क्योंकि कानून से ज़्यादा दबंग कोई होता नहीं है। दूसरी बात, बेगूसराय में भी इसी तरह की घटना हुई। एक ज़मीन के विवाद में जबरन पीटते हुए आप वीडियो देख लिया होंगे। हम यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार और मेटा के गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारे वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते, मारपीट और हिंसा की तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये सब चीज़ चल रहा है। लेकिन बिहार के सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव होने वाला है। तमाम वो सीओ हटाए जाएंगे जो गड़बड़ झाला कर रहे हैं, जो भूमि माफिया से मिले हुए हैं, पैसे लेकर काम कर रहे हैं, वैसे सभी लोगों को हटाया जाएगा। अब बात कुछ और, बकास ज़मीनों का क्या होगा, सर्वे में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, और गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन का रिटर्न नहीं है तो क्या होगा, कब क्या सरकार और रिटर्न देने जा रही है, इन सब चीज़ों पर बात तो हम किए ही पहले। फिर हम अगले वीडियो में कल आपको बताएंगे कि बकास गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन पर क्या होगा, बदलैन पर जो नया नियम बन रहा है वो क्या होने वाला है, इस सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन कुछ दर्शकों ने हमसे अपना पीड़ा साझा किया है, वो पीड़ा आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या जो है वो लोगों ने क्या सूर्य विहार से अपना पीड़ा साझा किया है। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो पूरे आवेदन को ही लिख डाले। मैं उनसे कहना चाहता हूँ 2 लाइन में अपनी समस्या के लिखे, नाम और अंचल जरूर दें, फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर भी दें। हमने कई लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, बात करना शुरू कर दिया है। हम आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिए, हम आपसे बात करेंगे और हम आपकी समस्या को उठाएंगे। हमने आपको कल बताया कि छोटा सा वीडियो बनाइए, हम उस वीडियो को भी चलाएंगे, आवाज़ उठाएंगे आपके लिए। एक हैं सुगन कुमार, ये लिखते हैं ग्राम नरहन, पोस्ट देव हलिया, थाना
रामगढ़ कैमूर जिला से। आप क्या लिखना चाहते हैं? सही बात है, आपने अपना एड्रेस तो दे दिया, समस्या क्या है ये आप ज़रूर बताएं। एक है दिनेश मुखिया, ये लिखते हैं सर 3 व्यक्ति, एक राम, 2 श्याम, 3 रहीम मिलकर 9 बीघा ज़मीन खरीदा। वर्ष 1969 में रहीम ने अकेले 7 बीघा ज़मीन बेच दिया। कई व्यक्तियों को उसके बाद राम और श्याम ने अपने हिस्से का मुताबिक ज़मीन बेचा और रहीम को क्रेता ने एक फर्जी बंटवारा और राम श्याम रहीम के नाम से बनाकर जाली हस्ताक्षर तीनों विक्रेता कर दिया। राजस्व कर्मचारी कुछ दक्षिणा देकर जमाबंदी करवा दिया। DCLR के पास जमाबंदी तुड़वाने गए, वहां पर भी देकर कुछ दे करके राजस्व कर्मचारी का आदेश संतुष्ट कराते हुए हमें अपर समस्या जानने को कहा गया। आप कहते हैं कि फर्जी पेपर के आधार पर जमाबंदी कायम करने वाले व्यक्तियों का पर कार्रवाई होगा, ऐसा तो होते हुए नहीं दिख रहा है। जब तक 3 जमींदार कर रहा है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपकी बात को समझ गए, भरोसा रखिए, फर्जीवाड़ा का भी अंत होता है। ये CO भी जाएंगे जो गलत ऑर्डर दे रहे हैं, ऊपर के अधिकारी भी DCLR भी जाएंगे, गलत ऑर्डर होगा तो भरोसा रखिए, ये कहीं से भी कुछ कर लेंगे। आप समझ लीजिए सर्वे हो रहा है, सर्वे जमीन का पेपर, कोई रसीद, कोई मोटेशन नहीं होता, कोई केवाला नहीं होता जमीन का असली पेपर। जमीन का असली पेपर होता है खतियान, और खतियान से जब मिलान कराया जाएगा कि किसका शेयर से वो खरीदा गया और कितने कितने लोगों में कितना कितना हिस्सा हुआ और किसने कितना बेचा और वो क्या सही है, तो सब पकड़े जाएंगे और फर्जी करने वाले, फर्जीवाड़ा करने वाले हवालात जाएंगे, ये आप जान लीजिए। तो घबराइए मत, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बस आप जागरूक रहिए, इसी तरह से लिखते रहिए। हमें लिखिए, सरकार को लिखिए और सभी उचित फोरम पर लिखिए। हो सके तो आप RTI का सहारा लीजिए और पूछिए जो लोग गलत ऑर्डर दिए हैं कि ये ऑर्डर किस आधार पर आप दिए हैं। इसके आप CO से सबसे पहले मांग लीजिए, RTI से मांगिए, देखते हैं क्या होगा। गलत होगा तो हवाई निकलने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा AC में भी। एक है अंकुर कुमार, वो लिखते हैं होता कुछ नहीं है, बात तो सब परफेक्ट बोलते हैं लेकिन कहाँ हो रहा है। बिल्कुल होगा, हमारा काम है आवाज़ उठाना। गांधी जी इसी आवाज़ उठा रहे थे, जेनजी के लोग जंतर मंतर पर ऐसे ही बोल रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं कुछ होगा। हुआ कि नहीं आप खुद बताइए, इंतज़ार कीजिए, उम्मीद रखिए, सब होगा, बस आवाज़ उठाते रहिए। अंचल एक लिखते हैं संतोष कुमार, ये लिखते हैं अंचल में अंचल अधिकारी और CO साहब वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ औरतों, वहाँ पर दूसरे लोगों को छोड़ दिया जाता है और कोई बात नहीं है, अधिकांश CO का ही खेल है, लेकिन सारे लोग नहीं गलत कि वो अपने ऑफिस में नहीं घर से दफ्तर चलाते हैं, वैसे लोगों पर भी नज़र है। हम तो बोल रहे हैं संपत्ति का जांच हो रहा है, दलालों के नेटवर्क का जांच हो रहा है, कार्रवाई होगी। 12 लोगों पर गिर गए, 182 लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुका है। MD दानिश है लिखते मेरा दादा के नाम से 1903 का CS खतियान और RS खतियान है, मैं दूसरा वंशावली बनाकर जब फर्जी बनावली बनाकर चढ़ा लिया है 1982 में। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। एक संतोष मुखेता हैं, वो लिखते हैं कि सर्वे वाला खतियान कहाँ पर मिलेगा, उसमें सब सुपौल में नहीं है। आप कोई बात नहीं है, आप सीधे जिला बंदोबस्त कार्यालय सुपौल चले जाइए, वहाँ पर अपनी बात, वहाँ पर जो होंगे पदाधिकारी उनसे रखिए, आपका समस्या का हल हो जाएगा। सुबोध कुमार वो लिखते हैं कि सर वो क्या लिखते हैं पता नहीं है। सोनू लिखते हैं कुछ नहीं होता। एक सदनर लिखते हैं कि 6 साल से ज़मीन का 5 हिस्सा रख लिया है और परेशान है। ऐसे ही परेशानी वाला बात लिखते हैं। अधिकांश लोग बोल रहे हैं कि मुद्दा तो सही उठा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रहा है। सहयोग पोर्टल पर कंप्लेन करते करते थक गए, कुछ होता नहीं है। सहयोग पोर्टल भी अब उससे असहयोग महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं है, ये बात अगर सहयोग पोर्टल को जो ऑपरेट करने वाले अधिकारी हैं या फिर मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग हैं तो इससे गंभीर लेंगे। किसानों की ये समस्या है, लोग कह रहे हैं कि सहयोग पोर्टल तो नेक इरादा से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शुरू किया, लेकिन अधिकारी इसे फेल कर रहे हैं। अब उसे सहयोग नहीं असहयोग जैसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। दिलीप जायसवाल अगर इस खबर को देख रहे हैं या फिर उनके अधिकारी देख रहे हैं तो सिस्टम में तो समझिए कि लोग इतना दुखी हैं कि दर्जनों रोज कमेंट, सैकड़ों कहले सैकड़ों कमेंट रोज आ रहा है। किसानों की एक से बढ़कर एक समस्या है, तो इसे हल करने की कोशिश कीजिए ताकि ये कमेंट्स कम आए। कमेंट्स नहीं है, ये लाखों लोगों की समस्या है और समस्या हल होना चाहिए।
जो जानकारी निकल कर आई थी हमने बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।